जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं शफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमलनयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित शफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम शफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्यमान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती
किंतु सूर्य के उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी, वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्तांचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पुंछ और शिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। आइए सुनते हैं सफला एकादशी की यह आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी मैया, विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा
मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्षामि, मैया कृष्ण पक्षामि। शुक्ल पक्ष में जया कहामि, विजय सदा पामि। ओम जय एकादशी। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुठनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। दिवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आमी, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, मैया अपहरण हारी। रमा मास कार्तिक में आमी, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करू बीनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी,
मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वास, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। बोलो एकादशी माता की जय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।